मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको चंद्रमा पर्वत पर सितारा के बारे में बताऊंगा। चंद्रमा पर्वत पर अगर आपको सितारा है तो इसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चंद्रमा पर ये चंद्रमा पर्वत है, ये चंद्रमा पर्वत है। ये चंद्रमा पर्वत पर अगर इस तरह सितारा हो, ये चंद्रमा पर्वत है। इस चंद्रमा पर्वत पर इस तरह के काला, इस तरह का अगर आपको सितारा है चंद्रमा पर्वत पर, अगर आपको इस तरह का सितारा है तो इस चंद्रमा पर्वत के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपके चंद्रमा पर्वत पर काला अगर सितारा है, चंद्रमा पर्वत पर अगर सितारा है यानी कई गुना चिन्ह बनकर मिल करके एक सितारा कहिए, स्टार कहिए। अगर आपके चंद्रमा पर्वत पर स्टार या सितारा है तो इसका प्रभाव जानिए। ये हथेली में चंद्रमा पर्वत पर स्टार का चिन्ह, सितारा का चिन्ह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चिन्ह है। हथेली में जितना रेखा होता है, जितना अशुभ रेखा होता है, सब में से इस सबसे बड़ा दुर्भाग्य रेखा है। ऐसे जातक को अगर चंद्रमा पर, जिस व्यक्ति को, जिस जातक को चंद्रमा पर मैंने स्टार देखा है, चंद्रमा पर मैंने सितारा देखा है, कई गुना चिन्ह बनकर इस तरह का अगर सितारा बनता है चंद्रमा पर, तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चिन्ह है। ऐसे जातक के जीवन में बड़े बड़े घटना का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे जातक निराशावादी हो जाते हैं, यानी अपने जीवन को निराश में बदल लेते हैं, पूरा जीवन निराशावादी हो जाते हैं। ऐसे जातक को निराशा के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने का डर रहता है। एक्सीडेंटल यानी दुर्घटना में मृत्यु होने, एक्सीडेंटल मौत होने का डर रहता है। और तो और अकाल मृत्यु होने का डर रहता है। ठीक है, अकाल मृत्यु के साथ साथ ऐसे जातक जहर द्वारा भी मौत का कारण बनता है। यानी विष यानी जहर भी कोई खिला सकता है, स्वयं भी जहर खाकर मर सकता है। ऐसे जातक जब भी इस तरह का सितारा हो चंद्रमा पर तो ऐसे जातक को ऐसा ही प्रभाव होता है। मृत्यु यानी ये समझ लीजिए, इस जातक को अगर सितारा हाथ में जिस व्यक्ति को बन गया, उसको मृत्यु होने का सूचना बन गया है। यानी जिस उम्र में बना सितारा उसी उम्र में समझिए इसको मृत्यु का सूचना है। और तो और ऐसे जातक का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़न, एक्सीडेंट में मर सकता है, अकाल मृत्यु हो सकता है, बीमारी में कोई ऐसे खतरनाक बीमारी होकर मर सकता है, प्लस दिमाग खराब हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा। पागल के कारण भी ये आदमी सुसाइड कर सकता है, जहर खा सकता है, कोई खिला सकता है। यानी चंद्रमा पर सितारा होना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस व्यक्ति को मैं चंद्रमा पर सितारा देखा है उस व्यक्ति को देखते मैंने समझ गया इस जातक का दुर्भाग्य टाइम है, दुर्भाग्य चिन्ह इस आदमी का है। इस आदमी को दुर्भाग्य से कोई नहीं बचा सकता है। स्वयं गॉड बचा ले तो बचा ले, नीचे वाला किसी की हिम्मत नहीं इसमें कुछ कर लेगा। गॉड कहीं मर्जी हो, किसी कारणवश कहीं से कुछ एनर्जी मिलता हो तो बचे रहे, नहीं तो जब भी मैंने सितारा देखा है चंद्रमा पर्वत पर, ऐसे जातक को मैंने देखा है या तो सुसाइड कर लिया है, या तो जहर खा लिया है, या तो फांसी लगा लिया है, या एक्सीडेंट में मर गया है, या कोई जहर दे दिया है, या कोई हत्या कर दिया। यानी जान लीजिए इस तरह का जब भी चंद्रमा पर सितारा होता है तो जातक का जीवन निराशावादी में बदल जाता है, निराश हो जाता है, जीवन से वह खुश नहीं रहता है, अपने जीवन को बड़ी संघर्ष के साथ अपने जीवन को अंत कर लेता है। चलिए, मैंने आज चंद्रमा पर सितारा बनने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव बताया, क्योंकि इस तरह का सितारा किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। हजारों व्यक्ति में 1-2% आदमी के हाथ में होता है, सब लोग के हाथ में होता नहीं है। चलिए, आज मैंने ये सितारा के बारे में बताया, आगे और भी नक्षत्र, वर्ग, चिन्ह वगैरह मैं बताऊंगा। आज के लिए नमस्कार। ऐसे जातक के जीवन में झूठा मुकदमा, वाद विवाद, झंझट, केस मुकदमा, कर कचहरी, दौड़ते दौड़ते थक जाता है। जब भी ऐसे जातक के जीवन में हाथ में, हथेली में
बुध पर्वत यानी कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे वाले पर्वत बुध पर्वत पर अगर जाल छिड़ा हुआ है, जाल बना हुआ है, तो ऐसे आदमी झूठ बोलते बोलते वाद विवाद झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा में फंस जाता है। व्यापार में भी हानि पर हानि करने लगता है, झूठ बोल बोल कर, यानी सोचता है झूठ बोलकर हम फलाना काम कर लेंगे। झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि अंत में लोग उस पर अविश्वास करने लगते हैं और पूरा जीवन उलझ जाता है, व्यापार में उलझ जाता है। अविश्वास का लोग विश्वास नहीं करता है, कई मुकदमा भी झेल लेता है, कई मुकदमा लड़ने लगता है, झूठा मुकदमा में फंस जाता है, झूठा मुकदमा में फंसा और झूठा मत ये ऐसे जाता है, अपने भी कोई किसी न किसी को झूठा मुकदमा भी करता है, मैंने झूठा मुकदमा में फंसता भी है और झूठा मुकदमा में जाता भी है। ऐसे जाता, जब भी बुध पर्वत पर अगर इस तरह का जाल छिड़ा हुआ हो तो समझ जाइए जातक झूठ का सहारा लेकर के पूरा जीवन जी रहा है और जैसे तैसे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। जिंदगी ऐसे जातक का बेस्वाद का होता है, सिर्फ झूठ का दिखावा, झूठ का बोलना, झूठ ही झूठ, सारे जीवन झूठ बोल कर पूरे जीवन उलझ कर रह जाता है जब इस तरह के जाल बुध पर्वत पर होता है। तो ठीक है, आज मैंने आपको बुध पर्वत पर जाल के बारे में बताया, आगे और भी मैं किसी न किसी पर्वत के बारे में बताऊंगा। आज के लिए नमस्कार।